रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। वारदात के 24 घंटों के बाद भी नहीं मिला मासूम के कातिलों का सुराग। घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। लूट की नीयत से बदमाशों ने किया था कत्ल। मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच हुई चाकूबाजी की वारदात। घटनास्थल पर पुलिस का भारी बल तैनात। घटना में शामिल आरोपियों को पुलिस ने किया डिटेन। राणा संघा को लेकर विवादित बयान के बाद राजस्थान में सियासत हुई गर्म। विवादित टिप्पणी करने वाले सांसद का पुतला फूका। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने दिया था बयान। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। बांसवाड़ा जिले के पलोदी कस्बे में एक 12 साल की मासूम की हत्या के विरोध में उदयपुर संभाग में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को लेकर पालोदा कस्बे में भी जाह्नवी पाटीदार की निर्मम हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। घटना को लेकर कस्बे के लोगों में आक्रोश देखा गया। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। इस हत्याकांड के विरोध में और जाह्नवी के न्याय के लिए जिले भर में विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन दिए गए। जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पालोदा हत्या प्रकरण में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। कार्यकारी जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इस दौरान कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। घटना को लेकर विधानसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान मामला उठाया गया। आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले के पालोदा में घर में घुसे लुटेरों ने 12 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। लुटेरों ने पूरा घर खंगाला लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद लुटेरे लड़की के नाक कान में पहने गहने लेकर फरार हो गए। इधर घाटोल कस्बे में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने की मांग उठ रही है। स्थानीय लोगों और संगठनों ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस को अभी तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उदयपुर शहर के धानमंडी थाना क्षेत्र में मुख्य बापू बाजार के पास नाड़ा खड़ा क्षेत्र में सोमवार को दो पक्षों के बीच चाकूबाजी की घटना के बाद माहौल गर्मा गया। घटना के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास बाजार बंद करा दिए गए। सूचना पर डिप्टी छगन पुरोहित सहित 4 से 5 थाने के सीआई जब्ती के साथ मौके पर पहुंचे। मामला बाइक टच होने को लेकर हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष शांत होकर वहां से चले गए थे। इसके बाद दूसरा पक्ष अपने कुछ साथियों को लेकर वहां पहुंचा। फिर से दोनों पक्षों में वापस से झड़प हुई। इसी दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर चाकूबाजी कर दी। हालांकि इसमें 2 से 3 लोगों को मामूली चोट लगी। फिलहाल एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता लगा हुआ है। डिप्टी छगन पुरोहित ने बताया कि बाइक टच होने के लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जो एक बार शांत हो गया, लेकिन फिर दूसरा पक्ष कुछ साथियों को लेकर आया और दोनों के बीच झड़प हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को वहां से हटाया गया। साथ ही जो घायल है उन्हें एमबी हॉस्पिटल पहुंचाकर इलाज कराया जा रहा है। घायलों में करीब 3 लोग हैं जिनको मामूली चोट लगी है। आरोपियों को डिटेन कर लिया है। सुबह करीब 10-11 बजे के बीच में बाइक टच होने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था। वो वहीं निपट गया, इनके बात हो गई, आई गई होगी। उसके काफी समय बाद एक ग्रुप आया और दोनों तरफ से लड़कों में झड़प हुई। तो झड़प में फिर पुलिस भी मौके पहुंच गई और जो डिफॉल्टर थे संदिग्ध, इनिशियली 3-4 लोगों को हमने डिटेन कर दिया। सर, नाम क्या है जो घायल है उनका और किसने मारा है? वो एक बार मिल रहे हैं, हम उनसे बताएंगे। फिर लोकल लड़के ही है, तो दोनों पक्ष से लोकल ही है। और ये घटना धानमंडी थाना क्षेत्र की है, नेहरू बाजार के बीच। चाकू हुआ है, पथराव हुआ, इस तरह की जानकारी सामने आई। ये जानकारी अब आपसे सुन रहा हूँ मैं। पथराव की बात तो मैंने सुनी नहीं। 2 पक्षों में झड़प हुआ और ये जो जगह मौका है, ये 2 मुख्य बाजार है उदयपुर के, उसका केंद्र है नाड़ा खड़ा, जिसमें एक तरफ नेहरू बाजार है, एक तरफ बाबू बाजार है। तो सामान्यतः हर मूवमेंट में दिन में यहाँ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी रहती है। दुकानदार और ग्राहकों के भीड़ रहते ही है। वो था पत्थरबाजी और ऐसा है। और भी हम तहकीकात कर रहे हैं। कोई बात सर, माहौल सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन योद्धा राणा संघा को लेकर दिए गए बयान को लेकर आज उदयपुर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। दिल्ली गेट से कलेक्ट्रेट की तरफ बड़े कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में सर्व हिंदू समाज की ओर से जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थी, जिस पर सांसद की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर अपना आक्रोश शब्दों में बयां करते हुए आगे बढ़े थे।
दिल्ली गेट से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए आए और बाहर की तरफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन करते हुए मांग रखी कि रामजीलाल सुमन के गृह क्षेत्र में राणा सांगा का विशाल स्टेचू लगाया जाए, साथ ही उन्हें विशेष अधिकार हनन का नोटिस देकर कार्रवाई की जाए। वहां आए संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखते हुए सांसद के बयान को लेकर उनको निशाने पर लिया। वहीं इसी बात को लेकर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने भी आपत्ति जाहिर की है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान कि बाबर को महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में लेकर आए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उस इब्राहिम लोदी को तो खुद महाराणा सांगा ने खतौली में और बाड़ी में हरा दिया था। और जिस बाबर को वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था। तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी। और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांगा की औलाद हैं और हिंदुत्व की रक्षा के लिए महाराणा सांगा और महाराणा के परिवारों ने जो जाने दी है वो सारा हिंदुस्तान जाता है। हमको किसी इतिहास नहीं जानने वाले की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उदयपुर की रहने वाली विप्रा महाता ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के बल पर मिस लीवा दिवा कॉस्मो 2024 का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। यह भव्य सौंदर्य प्रतियोगिता मुंबई के द ललित होटल में आयोजित हुई, जिसमें देश भर की प्रतिभाशाली युवतियों ने हिस्सा लिया। 3 महीने पहले देश भर में इस प्रतियोगिता के ऑडिशन शुरू हुए थे, जिसमें हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच विप्रा ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से सबका ध्यान आकर्षित किया और टॉप 8 में अपनी जगह बनाई। फिनाले में मिस कॉस्मो इंटरनेशनल 2024 और मिस सुप्रानेशनल 2022 रह चुकी रितिका कठनानी ने विजेता के रूप में विप्रा के नाम की घोषणा की। इस जीत के साथ अब वे वियतनाम में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विप्रा महाता ने बताया कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए पिछले 3 वर्षों से कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने उदयपुर के प्रसिद्ध मॉडलिंग स्कूल एजे मॉडलिंग से डायरेक्टर अजय नायर के मार्गदर्शन में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली। इस दौरान उन्होंने रैंप वॉक, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग पर विशेष ध्यान दिया। इस साल लिवा मिस दिवा प्रतियोगिता में पूरे भारत से 2 लाख से अधिक युवतियों ने आवेदन किया था। कड़ी चयन प्रक्रिया के तहत विप्रा टॉप 200, फिर टॉप 20 और अंत में टॉप 8 में जगह बनाने में सफल रही। विप्रा की ऐसे ऐतिहासिक जीत से उदयपुर और पूरे राजस्थान में जश्न का माहौल है। उनके परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों ने इस सफलता पर गर्व जताया। अब सभी की निगाह है वियतनाम में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर टिकी है, जहां विप्रा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। वारदात के 24 घंटों के बाद भी नहीं मिला मासूम के कातिलों का सुराग। घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। लूट की नीयत से बदमाशों ने किया था कत्ल। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई चाकूबाजी की वारदात। घटनास्थल पर पुलिस का भारी बल तैनात। घटना में शामिल आरोपियों को पुलिस ने किया डिटेन। राणा सांगा को लेकर विवादित बयान के बाद राजस्थान में सियासत हुई गर्म। विवादित टिप्पणी करने वाले सांसद का पुतला फूका। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने दिया था बयान। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Staff, the enthusiasm of its students and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।